एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो एग्ज़ाम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एग्ज़ाम में कैसे लिखे जाते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एग्ज़ाम में लिखने के तरीके कैसे होते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो, सो आप पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद डिफिनेशन लिखोगे, एंड देन पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। सो उसके बाद लिखेंगे प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स। अगर किसी क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूछ लेते हैं प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स, तो आप प्रिंसिपल्स या टाइप्स दोनों ही हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। उसके बाद देन लिखेंगे इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इंडिकेशंस वो होते हैं जिनमें मतलब जो प्रोसीजर है कि वो प्रोसीजर हम किस में कर सकते हैं, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो होते हैं कि किस में वो प्रोसीजर नहीं कर सकते। एंड देन कलेक्ट द आर्टिकल्स। उसके बाद में हम आर्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। फिर हम प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे प्रोसीजर्स के लिए। फिर उसके बाद देन प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर करने के बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम लिखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आपका क्वेश्चंस 8 नंबर का हो या 9 या 15 नंबर का हो, चाहे 8 नंबर का हो या चाहे 15 नंबर का हो। 15 नंबर का होगा तो मैक्सिमम आपको 5 से 6 पेज लिखने होंगे, और 8 नंबर का होगा तो आपको 4 से 4.5 पेज लिखने होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको इसी सीक्वेंस वाइज में लिखना है। पहले आपको इंट्रोडक्शंस लिखने हैं, एंड उसके डिफिनेशंस लिखने हैं, फिर देन पर्पज लिखने हैं। पर्पज के बाद प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स लिखने हैं, और इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखने हैं। कलेक्ट द आर्टिकल्स, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, एंड देन प्रोसीजर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और लास्ट में आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं, जिससे कि आप अगर 15 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तभी जाके आप 5 से 6 पेज भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि हम एक प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे लिखा है, उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम्स में लिखने हैं, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। प्रोसीजर्स का नेम है लंबर पंचर स्पाइनल टैप। लंबर पंचर तब कराई जाती है जैसे कोई CSF कलेक्शन करना हो स्पाइनल कॉर्ड से। सो फ्रेंड्स, देखते हैं। पहले उसका डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद में पर्पज के बाद इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसके बाद में देन आपको प्रोसीजर्स, कलेक्ट द आर्टिकल्स, उसके बाद में पोजीशंस। आप पोजीशंस भी लिख सकते हैं प्रोसीजर में, तो पोजीशंस ज़रूर ही इम्पॉर्टेंट है लिखना। उसके बाद में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड उसके बाद में आपको लिखने हैं उसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसी तरीके से आपको लिखने हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिले। और आप सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो और चाहिए, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा सकें। तो थैंक यू सो मच, वॉच माय वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। बाय, टेक केयर।